नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम बात करेंगे बेसिकली कि हठा योगा, अष्टांग योग, इन सब का क्या उद्देश्य होता है, क्या भूमिका है जीवन में। और इस पॉडकास्ट को बहुत महत्वपूर्ण पॉडकास्ट समझना ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज 16 से 25 के बीच में शरीर में क्या होता है और 25 से 35 के बीच में शरीर में क्या होता है, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। और ये एक बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक पॉडकास्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे रहस्यमय चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जिससे आपके परकच्चे हिलने वाले हैं। ठीक है, अगेन बढ़िया चीज़ें ही लेके आता हूँ मैं। एक आदमी ने बोला आपको नार्सिसिज्म पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो चुका है, तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एनीवे, कोई पहली बार मेरे को सुनेगा तो उसको यही लगेगा कि कितना अहंकारी इंसान है। लेकिन जो लोग मेरे को बचपन से बोल रहा था, पहले से ही जानते हैं, 2 साल हो गया सुनते हुए। और ऑलमोस्ट अगर आप और मेरी जर्नी देखें तो मेरे कुछ 50 या 60 लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैंने 2 साल पहले चालू किया था, और वो 50-60 लोग बने हुए हैं अभी तक। और आप सोचिए कि 2 साल हो चुके हैं हम लोग को जर्नी करते हुए। अभी जून कंप्लीट हो गया, हमारा 400 पॉडकास्ट हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको थोड़ा सा चिंतन करें कि 2 साल हमने कंप्लीट किए साथ में, और एक बड़ा ये टारगेट है ना। हमने करीबन 720 दिन साथ में कंप्लीट किए। इसमें आपके अंदर भी शायद कोई परिवर्तन आया होगा, मैं समझता हूँ कि आया ही होगा। और 2 साल पहले जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, उन चीज़ों के बारे में 24 में पता चला। आज उसी को लेके एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आवश्यक पॉडकास्ट मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सबके सामने। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक थ्योरी है जो एसएम के सेशंस के लिए मैंने अपने जो लास्ट वीडियो में बोला था, उस सेकंड थ्योरी मैंने बताना भूल गया। बाद में बैठा हुआ था टॉयलेट में, और टॉयलेट में ही मेरे को कुछ ज़्यादा ही थॉट्स आते हैं, ये भी मैंने देखा है। हर बार नहीं, कभी कभी मैं टॉयलेट पे भी ध्यान देता हूँ, बाथरूम में नहा रहा हूँ तो उस पर ध्यान दे रहा हूँ। पर कभी कभी होता है कि जैसे किसी चीज़ को आप लेके जाओ, मन में आपके शंका बनी हुई है या मन में एक प्रश्न उठ रहा है, तो प्रश्न कभी कभी नहाते वक्त। तो अब देखिए मेरी बात, एक थ्योरी ये है कि आप में से एक आदमी ने बोला मेरे को कि ये जो वेबसाइट चेंज इन्होंने करी है, ये इन्होंने 1 महीने पहले ही कर दी थी। अब इसका कितना प्रमाण है मुझे नहीं पता। अगर ये बात सत्य है तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, क्योंकि आप एक तरफ कहते थे कि मैं प्लेज ले रहा हूँ कि मैं अपने सेशन से कभी पैसा नहीं कमाऊंगा, दूसरी तरफ आपने, चलो ठीक है एक मुसीबत है, मैं समझता हूँ कि कोई प्रॉब्लम होगी घर में, तो आपने मोनेटाइज किया। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, आप सभी लोगों के लिए मैं इसको बिल्कुल समझ सकता हूँ, बट आपको बता के करना चाहिए था। अगर ये 1 महीने पहले हो रहा है तो यू नीड टू टॉक टू द ऑडियंस। दूसरी चीज़, अगर ये आने वाले सेशंस में नहीं हो रहा है, आने वाले सेशंस में भी कन्फेशन नहीं होता है, तो कल, आज नहीं तो कल ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीक होगी कि संदीप मेश्वरी से स्टार्टेड चार्जिंग। नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थ्योरी नंबर 2 है, इसमें एक और हिस्सा है इस चीज़ का। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने YouTube को मोनेटाइज अभी नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल सेशंस जो बाहर चार्ज करेंगे उसका पैसा लेंगे बस। अभी ऑडियंस को पता भी नहीं चलेगा, और ऑडियंस से ना चार्ज लेंगे ना ही हो लेंगे। बाकी स्टूडियो तो बंद हो गए, इसकी कंफर्मेशन पक्की है, बिकॉज वेबसाइट भी चेंज हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, अगर आप देखें कि अगर आप लोग के लिए उनको अटेंड करना है सेशन को, तो आप अगर ध्यान से देखें तो संदीप जी ने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म में ये लिखा है कि आप अपना यहाँ पे नाम भर दीजिए। कहीं ये नहीं लिखा है कि आप मेरे सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं।
ये लिखा हुआ है कि अपना नाम भर दीजिए और जब आपके शहर में सेशन होगा तब हम आपको बुलाएंगे। तो वो वाला सिस्टम ही खत्म हो गया कि इफ यू वांट टू अटेंड अ सेशन आप ये कर दीजिए, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करना जरूरी है। और कुछ लोगों ने कहा कि आपके लिए आपने अपने गुरु के बारे में ऐसा बोला, आपको शेम आनी चाहिए। तो पहली चीज तो आप शिष्य हैं, पता नहीं आप मेरे कुछ क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे मत बताइए कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत, मुझे पता है क्या सही क्या गलत है। आप वहाँ पे कहाँ थे जब मेरे पूरे सेशन में बैठा दिया गया? क्या वो शेमफुल एक्ट नहीं था? मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया और मुझे चुप करा दिया, क्या वो शेमफुल एक्ट नहीं था? मेरे पूरे समाज में वहाँ बेइज्जती हुई, क्या वो शेमफुल एक्ट नहीं था? उस वक्त आपकी आंखें नहीं खुलती? उस वक्त जब मैं बताता हूँ तब आप ना समर्थन करते हैं ना उसमें कोई कमेंट्री करते हैं, और उसके बाद आप कमेंट्री करेंगे कि आपने पिछले वीडियो में ये, मैंने क्या बोला? मैंने क्या गाली वाली दी है क्या? मैंने तो ये बोला था, सिंपल सी चीज़ मैंने बोली थी कि कहा था मोनेटाइज नहीं करेंगे और फिर कर रहे हैं। मैंने ये भी नहीं बोला कि नहीं करना चाहिए, मैंने कहा करना चाहिए, मैंने कहा करना चाहिए। तो थोड़ा सा सोच समझ के आप भी कमेंट किया करें। गुरु थे, कोई किसी का गुरु नहीं होता है, जो सीख रहा है वो कहीं से भी सीख रहा है। हाँ, एक आपको क्या लगता है मैं उनके बारे में इतना चर्चा क्यों करता हूँ? अंदर से मेरे भीतर दिल में हमेशा उनके लिए थैंक्स रहेगा। अगर आज वो मेरे को मिलते हैं और हम लोग कहीं हाइकिंग पे जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो क्या मैं उनसे यही बात करता रहूँगा कि आपने सेशन में ये किया मेरे साथ या वो? मैं उनको हमेशा एज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन देखता हूँ। लेकिन मैं क्यों उनको ताने मारता हूँ? क्योंकि आपके पास पहली चीज़ तो कोई भी लिस्ट नहीं है कि आपने जितने भी स्टूडेंट आपके जिन्होंने कुछ किया है उनकी कोई लिस्ट आपके पास है? कोई लिस्ट नहीं है। आप समय किसके साथ व्यतीत करते हैं? अपना सेशन के समय किसके साथ व्यतीत करते हैं? ऐसे लोग के साथ जो बाहर आचार प्रशांत के फॉलोअर हैं, ऐसे लोग के साथ जो बाहर से लौंडियाबाजी कर रहे हैं, वो आते हैं सेशन में। ऐसे लोग जो टीवी पे दिखना चाहते हैं, एक सेकंड, ऐसे लोग जो टीवी पे दिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोग के साथ कहीं ना कहीं अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, राइट। एक फ्रेंड मेरी अमेज़ॉन से डिलीवरी आ रखी है, एक जरा मैं इसको ले लेता हूँ। तो जब मैं आगे बढ़ा, मैंने चीज़ें देखी, ये सब चीज़ें करी, तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये चीज़ें जो है ना गलत हैं। जिस व्यक्ति ने आपके जीवन से, आपके सेशन से कुछ उपयोग किया हो, उस व्यक्ति की रिसर्च आपके पास होनी चाहिए, उस व्यक्ति की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। और मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी वैल्यू करो, मेरे को सेशन पे बुलाओ, मेरे को इनलाइटन करो, मैं ये कुछ नहीं चाहता और मुझे चाहिए ही नहीं ये सब चीज़ें, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ बस कि आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या आपका जो आप ये दिखाता है कि या तो आप मज़ा आता है आपको इनके साथ ही काम करने में, या तो आपको चैलेंजेस पसंद नहीं है कि कोई आपको चैलेंज करे, राइट, कोई आपको चैलेंज करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप लोग ले लेते हैं कि मैं एंटी संदीप महेश्वरी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, बट ऐसे हुई चीज़ें। तो मैं जहाँ भी मुझे गलत लगता है मैं बोलता हूँ, और मैं क्यों बोलता हूँ उसका रीज़न पता है क्या है? बिकॉज आई लव हिम। और जिससे आप प्यार करते हो उसी को तो समझाते हो, वो भले ही समझे ना समझे, वो एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो these things are, अब देखिए आज भी, अब एक आपने क्या बोला, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने बोला ना ये शेमफुल एक्ट है मेरी तरफ से, मतलब आप पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो। आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो पहले तो। दूसरी चीज़, आप ये बताइए कि 1 महीने से आपने इनवाइट नाउ पे कर दिया कि चलो ठीक है आओ, कंपनी लोग हमें काम दो, और पूरी की पूरी जनता उसको कुछ पता भी नहीं है। मतलब ये क्या है? अब आप इस पे मैं टिप्पणी करूंगा तो आपको लगता है बुरा है ना। मैं क्यों नहीं बताया गया कि भाई मैं मोटिवेशनल सेशन से पैसे स्टार्ट कर रहा हूं कमाना?
थोड़ा सा इसको थोड़ा चिंतन करिए, अगर ये 1 महीने पहले का स्टार्ट हुआ है तो, क्योंकि मुझे अभी खबर आई है। तो हो सकता है क्योंकि स्टूडियो बंद हुए 1 महीना हो भी गया, और हो सकता है 1 महीने पहले करा हो चेंज। तो ये सारी चीज़ें फिर से अगेन एक ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं, और आपने अपने बिजनेस सेशंस के लिए भी हिंदुस्तान टाइम्स में ऐड डाला, वो भी आपने किसी को नहीं बताया। जब विवेक बिंद्रा ने कमेंट किया तो आपने डिलीट कर दिया, वो पूरी वेबसाइट हटवा दिया हिंदुस्तान टाइम्स से। तो आप बैकग्राउंड में कुछ और कर रहे हो, सामने कुछ और कर रहे हो। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने सामने अगर प्लेज लिया है और अगर आप उस प्लेज में कुछ डाइवर्जन लेना चाहते हैं तो आप आके बताएं कि मैं कर रहा हूं। पीठ पीछे अगर किसी को कुछ भी पता चलेगा तो उसको कैसा लगेगा, वो फिर आपके अगेंस्ट चला जाएगा, फिर पूरी फ्रेटर्निटी, फिर आपको टेंशन होगी, फिर डिप्रेशन होगा, पूरी की पूरी यूट्यूब आपके पीछे चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद द ऑडियंस। एंड अगेन, इसको ऐसा मत लेना कि मैं एडवाइस दे रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग वॉट एवर आई थिंक इज द बेस्ट फॉर हिम, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग। सो ये 2 थ्योरीज जो हैं, पहली थ्योरी ये है कि कुछ दिनों में वीडियो आने वाला है जहाँ पे मोनेटाइजेशन के बारे में बात होगी, जो कि वेरी अनलाइकली लग रहा है मेरे को। अब दूसरी थ्योरी क्या है, उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। दूसरी थ्योरी यही है कि ये बताएंगे ही नहीं और सुमड़ी में हिडन काम करते रहेंगे। मोनेटाइजेशन कभी ऑन नहीं होगा, होगा तो अगले साल होगा या कुछ दिनों में होगा। तो इस तरीके की चीजें होंगी मेरे हिसाब से। और अगेन, ये जो छुपाने वाला काम किया, अगेन वहां पे क्यों किया गया? क्योंकि इमेज को अपनी बचाना था। ये इमेज वाला मुद्दा मैं बहुत दिनों से लेके आता जा रहा हूं कि इमेज को अपनी बचाना है। आपने सत्य के लिए वीडियो बनाई कि आचार्य प्रशांत फेक आदमी है। जब आपकी पर्सनल ऑडियंस, खुद के जो आपके सब्सक्राइबर वो पलटने लगे, तो आपने इस वीडियो को इस डर से डिलीट कर दिया कि ऑडियंस पलट रही है। और जब भी ऑडियंस पलटती है, मैंने हमेशा ये देखा है कि आपके अंदर एक बहुत भयंकर टेंशन पैदा होती है। और दूसरी तरफ आप कहते हो मैं आत्मज्ञानी हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको ऑडियंस अपने साथ चाहिए। आपके ऑडियंस, जो लॉयल ऑडियंस है, वो पलटे ना, वो पलटू ना हो जाए, वो चाहिए आपको। तो सत्य तो चला गया यहां से, सत्य तो लीक हो गया, सत्य में तो गंदगी आ गई ना, कि भाई, है ना, आपने फेक गुरु के ऊपर बनाया तो आपको रखना चाहिए था, लेकिन ऑडियंस पलटी तो आपने वीडियो डिलीट किया। ऑडियंस पलटती नहीं तो आप वीडियो डिलीट नहीं करते। और उसी डर से आपने 1 महीने पहले मोटिवेशनल सेशन स्टार्ट किए थे मोनेटाइज करना, और आपने ऑडियंस को बताया भी नहीं, क्योंकि ऑडियंस पलट जाएगी। तो आपका डर जो है, आप चूज क्या कर रहे हो कि मेरी इमेज बची रहे, जबकि आपको यह नहीं पता है कि आप इसको जितना लॉन्ग करेंगे उतनी ही जल्दी इंफॉर्मेशन लीक होगी। अभी मुझे कितना टाइम लगेगा? अगर मैं चाहूँ तो अपने चैनल से ये दिखा सकता हूँ कि देखिए ये हो गया। अब वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी यूट्यूब पे, तो लोग इतना ज़्यादा अभी तक पहली वीडियो दूसरी वीडियो आई नहीं है, कोई यूट्यूबर ने पकड़ा नहीं, किसी यूट्यूबर ने। और मुझे कोई शौक भी नहीं है कि मैं ऐसा करूँगा काम, लेकिन यूट्यूब पे किसी ने डाल दिया, फिर आपकी इमेज के साथ क्या होगा, राइट? या तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि जब होगा, पता चलेगा, तब बात करेंगे। जब पता चलेगा तब बात करी जाएगी, या तो आप ये सोच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मुझे इसमें एक हल्की सी गंदगी दिखती है। बस मैं उस गंदगी क्वेश्चन करता हूं, बिकॉज वो घातक है उनके खुद के इमेज के लिए, राइट? अब आते हैं टॉपिक पे। पिछले 6 साल से
जब मैंने मेडिटेशन की जर्नी अपनी चालू करी, आई वॉज 25-26, आई स्टार्टेड having this sensation to crave, this stretch crave, this sensation of craving where I wanted to stretch my body. मतलब मेरी बॉडी जो है वो मुझे पता नहीं था पर योगा मांग रही थी. ऑटोमेटिकली जब प्राण बढ़ जाते हैं शरीर में तो योगा आ जाता है. तो मैंने हथा योगा करना चालू कर दिया. यूट्यूब से एक वीडियो है, देखा, चालू कर दिया. वो आप कहेंगे कि आगे की जर्नी क्या है, मैं आपको बताता हूं. जब हथा योगा मैंने चालू किया तो मुझे इमेंस प्लेजर मिला. लेकिन मेरी एज कितनी थी, ध्यान रखना, 26-25 उस वक्त. उसके बाद फिर मैंने आपसे जैसे बोला था कि मैं जिम में चला गया. आई वेंट इनटू जिमिंग. The reason I opted for gym was, because मेरी बॉडी में क्या था कि मैं स्ट्रेचिंग तो कर पा रहा था लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं था. अब स्ट्रेंथ नहीं था तो वेट गेन होने लगा. स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही थी मसल्स की, क्योंकि स्ट्रेचिंग से आपका कैलोरी इतना जल्दी डेफिसिट नहीं होता, या कह सकते हैं कैलोरी जो है वो बर्न नहीं होती है स्ट्रेचिंग में, rather than जब आप जिम करते हो. तो 29 तक मैंने काफ़ी जिम किया. मुझे आज भी याद है जब मैं 27-28 में मैं मणिपाल में था तो मैं रोज़ जिम करता था. मेरा 6 महीने कंटिन्यूस जिम चला. बॉडी मेरी बहुत अच्छी हो गई, फिजिक बहुत अच्छी हो गई. लेकिन अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं मेडिटेटिव पर्सन था, आंतरिक रूप से मेरे को देखा जाए तो मैं अपने आप को बहुत सॉलिड महसूस करता था, यानी पत्थर की तरह. और वो मसल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गई थी. और जिम का सबसे गलत रीज़न यही है. जिम में होता क्या है कि जिम आपको बाहर से स्ट्रांग कर देता है, आपकी मसल्स को स्ट्रांग कर देता है. लेकिन आप देखोगे एक पॉइंट के बाद 3-4 महीने जब आप रेगुलर जिम करोगे तो आप देखोगे कि इतना ज़्यादा टाइट हो जाएगा सब कुछ, जबकि आप वहाँ पे लास्ट में 5-10 मिनट का स्ट्रेच कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने 45 मिनट स्ट्रेंथनिंग करी है और 10 मिनट के स्ट्रेच से और कई लोग तो स्ट्रेच करते भी नहीं. तो आप देखोगे 4-5 महीने 3 महीने जिम करने के बाद आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन आपकी बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी. और इस स्टिफनेस से अगर आप ध्यान से देखें तो मूड का अगेन स्पॉइल होना चालू हो जाता है. यानी आप जब जिम करके आओगे तो एंडोर्फिन रिलीज होगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वापस 1 घंटे बाद आप उसी साइकिल में चले जाओगे, वही खराब मूड वाली. उसका रीज़न ये है कि बाहर से बॉडी स्टिफ है लेकिन अंदर जो 5 लेयर हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं आया. ये पेरीफेरी पे काम करता है, जो भी काम करता है आपका. अब आगे बढ़ते हैं. बीते कुछ 1 महीने में मैंने एक ऐसा फॉर्म ऑफ योगा डिस्कवर किया जहाँ पे स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग दोनों साथ में ज़रूर चलेगी. और मेरे जीवन में वो वापस परिवर्तन आने लगा. अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपसे. जब आप 16 साल के होते हो, 16 से 25 तक की उम्र के बीच में आपको जो कुछ भी फील होगा वो वही फील होगा जो वास्तविकता में बाहर है. मतलब क्या कि आप पेड़ के पास खड़े होगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप कहीं अच्छी लोकेशन पे जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप कहीं किसी से बात करोगे तो आपको अच्छा लगेगा. यानी जो अंदर के जो एंडोर्फिन्स हैं, जो रसायन है, वो प्रॉपर रिलीज होते हैं. तो 25 तक, 16 से 25 इसलिए ज़िंदगी जो बहुत अच्छी हो जाती है आपकी. 16 से 25 के बीच की जो ज़िंदगी है, 24-25 थोड़ी बकवास है, पर 16 से 22 की जो ये एज होती है, 15 से 22, 14 से 22 की एज जो होती है, इस एज की कोई सीमा नहीं. इस एज में आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सिर्फ खाओ, पियो, हगो और मज़े करो.
इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको खुशी के लिए अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, ये एक टैगलाइन है, इसको याद रखना। आपको सुख के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप 25 क्रॉस करते हो, 26, 27, 28, जैसे ही आप 28 क्रॉस करोगे, वो बद से बदतर सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। आपको रेगुलर उठना पड़ेगा और 1 घंटा अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो 16 से 25 के बीच में आपको सुख का अभ्यास नहीं करना है। सुख आपको फ्री में मिल रहा है, लाइक जियो की सर्विस। 28 के बाद, 26 के बाद चल जाएगा, 27 में चल जाएगा, 28 में चलना बंद हो जाएगा, 29 में और चलना बंद हो जाएगा, और 30 में जिंदगी कुत्तों की तरह हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अभ्यास कर नहीं रहे हो। किस चीज का? सुख का अभ्यास। जब आप सुबह उठोगे तो 1 घंटे आपको अभ्यास करना है सुख के लिए, और 26 से 30 के बीच तक मेडिटेशन काम करता है। 30 के बाद मेडिटेशन काम करना बंद कर देगा। क्यों? शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये नाड़ियां अगर हम शरीर को काटेंगे तो दिखेंगी नहीं, पर ये नर्व्स की तरह समझ लो आप, जो नसें होती हैं उनकी तरह समझ लो। इनमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में स्टिफनेस बहुत है, और जब बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है तो मेडिटेशन काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि एनर्जी फ्लो नहीं हो पा रही। तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि 29, 30 तक मैंने देखा, लास्ट ईयर तक मेरे जो मेडिटेशन लेवल्स हैं, जो मेरे को मज़ा आता था ना, 23, 24, 25, 22 तक जो मज़ा आता था, 23 में जो मज़ा आता था, 23, 26, 27 मेडिटेशन करने में, वो सुख अभी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वो जो रस है वो रिलीज नहीं हो पा रहा अंदर से। तो मैंने हथा योगा चालू किया अभी कुछ महीनों पहले, 3-4 महीने पहले। मैंने कहा वापस करते हैं हथा योगा, लेकिन फिर देखा कि मेरा बॉडी जिम के लिए क्रेव कर रही है। फिर मैंने छोड़ दिया, जिम चालू कर दिया। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, हफ्ते में मैं 2 दिन जो है जिम करूँगा और बाकी का 4 दिन हथा योगा करूँगा। पर अगेन काम कर रहा था, और काम ऐसा नहीं काम करता, लेकिन उससे जब तक मैं वो अप्लाई करता, मेरे को एक बेटर फॉर्म ऑफ योगा मिल गया, वो है अष्टांग योग। अब अष्टांग योग एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए जादुई साबित हुई। अष्टांग योग क्या करता है कि आप तो पहली चीज़ तो ये कि इसमें आपका हैवी विन्यासा फ्लो है, यानी इसमें रेस्ट नहीं है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, एफर्ट बहुत देना पड़ता है इसमें। और एक प्रबत्ता जॉइस करके कुछ ऐसे ही कुछ एक 20th सेंचुरी में उन्होंने अष्टांग योग को प्रॉपर कंपल्सरी वो किया, क्या बोलते हैं, कंपाइल किया, और उन्होंने सीरीज़ बनाई, हाफ प्राइमरी सीरीज़ नंबर 1 जो कि बिगनर्स के लिए है, फिर प्राइमरी सीरीज़, फिर सेकेंडरी सीरीज़, फिर टर्शियरी सीरीज़। तो मैक्सिमम लोग 99% लोग तो हाफ प्राइमरी और प्राइमरी में ही खुश हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा विग्रस है कि उसमें 41 आसन का उपयोग होता है। हथा योग में क्या है कि आपकी स्ट्रेचिंग होती है, कुछ आसन का यूज़ होता है, ज़्यादातर आपका यूज़ नहीं होता। अष्टांग योग मेक श्योर करता है कि आप जितने भी हैं, टोटल 84 आसन है, 84 आसन में 41 आसन हाफ प्राइमरी सीरीज में यूज़ हो जाएंगे, और प्राइमरी सीरीज में आपके बाकी का यूज़ हो जाएंगे, और सेकेंडरी सीरीज में टोटल 84 यूज़ होते हैं। तो हथा योग में सारे आसन यूज़ नहीं होते, लेकिन बॉडी को ना सारे आसन की आवश्यकता है। अब आपकी लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा मिठास हो जाएगी, उसमें कोई सीमा नहीं। देखिए 16 से 25 के बीच में जो आपका एयर कंडीशनर होता है वो ठंडा रहता है। आप अपने शरीर को ऐसा देखिए कि ये हीटर भी है इसमें, और मध्य लेवल भी है, यानी जहाँ पे हीट और एयर कंडीशनिंग ज़्यादा अच्छी ना हो, और एक है फिर आपका कूल लेवल, यानी जहाँ पे आप ठंडा कर सकते हो जितना चाहो उतना। तो गरम, मध्य, ठंडा। मध्य में क्या है, गरम और ठंडा बराबर है, संतुलित है। 16 से 25 की उम्र में
आपका जो बॉडी का स्टेट होता है वो मध्य में रहता है। स्पेक्ट्रम का जो स्टेट होता है मध्य में रहता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठोगे अपने आप, कुछ नहीं करना है। फ्री की खुशी, खुशी के लिए अभ्यास नहीं करना है। फ्री की खुशी है। फ्री की खुशी, फ्री की खुशी, फ्री की खुशी। 26 के बाद खुशी फ्री नहीं है, दुख फ्री आने लगे। दुख फ्री है, होना हो जाएगा चालू। और 30 के बाद तो जिंदगी कुत्तों से भी बदतर हो जाती है, 30 तक पहुंचते पहुंचते। अब मुझे नहीं पता 35-40 में क्या होता है, क्योंकि मैं उस तक जाना ही नहीं चाहता, ठीक है। बट 30 के बाद क्योंकि क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो पीनल ग्लैंड है उसके जो सिक्रीशंस है वो जीरो हो जाते हैं। इट बिकम्स कैल्सिफाइड। तो आपका जो मेलाटोनिन है या फिर एंडोकैनोबिनाइड सिस्टम है, जिससे आपका जो गांजा पीने के बाद जो रिसेप्टर्स होते हैं वो वही जो बेसिकली होते हैं आपकी बॉडी में नेचुरली ख़त्म हो जाते हैं, वो रिलीज़ नहीं होते सही से। आनंदामाइड जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ नहीं होता है। उसके चक्कर में क्या होता है, आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, ये सब फील होता है। साइकोसिस भी हो सकता है आपको, एक्सट्रीम स्टेज है वो। तो आप लोगों ने कहा कि मेडिटेशन करो, नहीं, मेडिटेशन 30 के बाद सिर्फ मेडिटेशन से काम नहीं होगा। 30 के बाद आपको अष्टांग योग पकड़ना पड़ेगा, हता नहीं, अष्टांग। क्योंकि हता में स्ट्रेंथनिंग नहीं है। हता में स्ट्रेंथनिंग नहीं है। हता इज लाइक बैठे हो, बस हल्का हल्का स्ट्रेच कर रहे हो, और ठीक है डीप स्ट्रेच कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेंथनिंग कुछ नहीं है, हल्का है, चल रहा है काम, बढ़िया, कुछ नहीं। अष्टांग योग पकड़ना पड़ेगा आप। और इसकी लिंक मैं आपको, अगर आप अष्टांग योग करना चाहते हैं तो एक ही लिंक मैं आपको भेजूंगा। उसी को अगर आप 6 महीने करें, 6 महीने क्या, आप 3 दिन करें, 3 दिन में अगर आपके जीवन में सुखों की अनुभूति नहीं फील होती, आपका कंसंट्रेशन वहां जाएगा जहां आप बोलना चाहोगे। 3 दिन करना है, बस 3 दिन। आपका इसमें मैं बताता हूं क्या क्या होता है। आपका स्लीप कोटा गिर जाएगा। जहां आप 8 से 10 घंटे सो रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी घंटे 7.5 या 7 घंटे हो जाएगी। अगले महीने आपका घंटा 6.5 घंटे हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। मैगी, बर्गर, ये वो दुनियादारी सब खत्म। सिर्फ आपका सात्विक खाना मन करेगा, सात्विक खाना खाने का। ज्यादा तीखा खाने का मन नहीं करेगा, ज्यादा मसाला का, अपने आप बॉडी। ये सब चीजें होंगी नेक्स्ट 3 से 4 दिन में। 3 से 4 दिन में बता रहा हूं आपको मैं। 3 से 4 दिन में करके देख लो, जाओ करो। उसके बाद, क्योंकि इसमें होता क्या मैं बता रहा हूं, जैसे आप अष्टांग योग करते हैं, अष्टांग योग जो है उसका जो उद्देश्य है, किसी भी योग फॉर्म का जो उद्देश्य है वो है चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त मतलब क्या, जो आपका माइंड है। चित्त मतलब क्या होता है, जब आप ये जो आपका वासना का ढांचा या प्राण में शरीर, ये जो 5 शरीर हैं, इनको मिला के चित्त बनता है। लोग कहते हैं चित्त का मतलब ब्रह्म है, नहीं, ब्रह्म अलग चीज है। ब्रह्म है माइनस द 5 बॉडीज, दैट इज ब्रह्म। चित्त होता है जो बेसिक फाउंडेशन है एक ह्यूमन बीइंग को बनाने की, वो है चित्त। उनमें वृत्तियां उठती हैं। वृत्तियां क्या होती हैं? अननेसेसरी एक्टिविटीज ऑफ माइंड, ओवर थिंकिंग, गाना बजना, वीडियो चलना, म्यूजिक चलना, ऑडियो चलना माइंड में कंटिन्यूसली, वीडियो चलते रहना, पूरे टाइम कुछ ना कुछ गड़गड़ गड़गड़ चलता रहेगा। गड़गड़, रात में सो रहे हो तो गड़गड़ चल रहा है, ड्रीमिंग में भी चल रहा है। इसको बोलते हैं वृत्तियां। इन वृत्तियों को अंदर सिर्फ ऑब्जर्व करके खत्म नहीं किया जा सकता, जो कि ऐसे हमने किया, बहुत बड़ी गलती थी। बॉडी को आपको एक स्टेट पे लेके जाना पड़ेगा। 16 से 25 के बीच में बॉडी कुछ नहीं मांगती है। आपको फ्री अभ्यास मिलेगा, जियो की तरह फ्री सुख मिलेगा। अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्री सुख है, जियो 4G। 26 के बाद फ्री दुख मिलना चालू हो जाएगा। मतलब आपको रिचार्ज करना है तो सुबह उठो, आपको जियो का रिचार्ज करो 149 रुपए का। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं बताता हूं कि इस पे कैसे आपको करना है। लिंक मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगा। सिर्फ यही योगा करना है आपको, और कैसे करना है बता रहा हूं। आपको क्या करना है, ये पूरा 1 से 1.5 घंटे का योगा है। हाफ प्राइमरी सीरीज बोलते हैं इसको। मिस्टर जॉइस जो हैं बहुत बड़े योगी,
उन्होंने इसको डिस्कवर नहीं किया था एक्चुअली, इन्होंने कंपाइल किया था, जिससे जो बिगिनर्स है और इंटरमीडिएट है और एडवांस वो कर सकें। वैसे तो योगा तो बहुत पहले, पतंजलि से पहले अष्टांग योगा आ गया था अगर देखा जाए तो। वैसे तो आपको क्या करना है, आप सुन लेना ध्यान से। तो आपको इसकी ड्यूरेशन देख लेनी है, और ड्यूरेशन किस ड्यूरेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेप्स को समझ लें थोड़ा। एक बार ड्यूरेशन देख ले, कौन सी ड्यूरेशन से मैंने बात करी है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये वीडियो को आपको क्या करना है, शुरू में जब आप करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट करना है, उसी में आपकी हालत टाइट हो जाएगी। पूरा 1 घंटे नहीं करना है। और जब ये समस्ती दीही, सुन लेना ध्यान से, ये बोलेगी समस्ती दीही यानी अटेंशन में। जब सब कुछ योगा करके आप खड़े हो जाते हो, अटेंशन पोजीशन है, तो वहीं पे रेस्ट होगा, इसमें रेस्ट नहीं मिलता है आपको। तो आपको ये तो रेस्ट करेगी नहीं। जो योगी है ये जो लड़की है बहुत अच्छे से योगा करा रही है, ये रेस्ट नहीं करेगी, ये कंटिन्यूस करती रहेगी। आपका बॉडी उस लेवल पे नहीं है, तो आपको क्या करना है, रेस्ट बीच में नहीं करना कहीं भी, आपको रेस्ट सिर्फ समस्ती दीही पे ही करना है। तो कैसे रेस्ट करना है, ये तो आगे बढ़ती जाएगी, आपको पॉज कर देना है। कहाँ पे, जब ये बोलती है समस्ती दीही यानी अटेंशन पोजीशन, खड़े होने वाली, वहां से एक नया आसन चालू होता है, फिर पूरा आसन खत्म होता है, फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं अटेंशन पोजीशन पे, फिर वापस एक नया आसन चालू होता है। तो शुरू में ये सूर्य नमस्कार के 6-7 वेरिएशन करवाएगी। ये सूर्य नमस्कार के 6-7 वेरिएशन 15 से 20 मिनट के रहेंगे। आपको बस इतना करना है, और उसके बाद आपकी सांसें इतनी भयंकर चढ़ जाएंगी, स्वेटिंग इतनी भयंकर होने लगेगी जिसकी कोई सीमा नहीं है, 15, 20, 25 मिनट में ही। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को सुनना है। और अगर आपने आज तक योगा नहीं किया या विग्रस फॉर्म एक्टिविटीज नहीं करी, तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 15 से 20 मिनट आपको उसको करना है, और जैसे ही वापस आपको समस्ती दीही पे लेके आएगी, आपको पॉज करना है, लैपटॉप बंद कर देना है। उसके बाद आपको शवासन पे चले जाना है, मतलब लेट जाओ और रिलैक्स छोड़ दो। शवासन एक बार गूगल कर लेना कैसे करते हैं। आराम से लेटो और हल्का पैर फैला लो और लेट जाओ बस। फिर अगले दिन आपको, अगर आपने आज 15 मिनट किया है, तो अगले दिन आपको 25 मिनट करना है। और इसके आसन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, तो आपको योगा स्ट्रैप एक ऑर्डर कर लेनी है 150 रुपये की, यानी बेल्ट होती है योगा की। तो वो आपको करने हैं। अभी मत करिए, अभी पहले शुरू के कम से कम 1 हफ्ते आप सिर्फ 15 से 20 मिनट करिए, अगर हो पाए तो। अगर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा तो 15-20 मिनट। अगर हो पा रहा तो हर दिन 10 मिनट या 5 मिनट एक्स्ट्रा कर लेना, क्योंकि ये टोटल जो वीडियो है 1.5 घंटे की है, 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो है। ठीक है, ये आपको करना है। समस्ती दीही पे खड़े हो जाएंगे आप, वीडियो पॉज कर देंगे, अपना लेट जाएंगे शवासन पे, वीडियो खत्म 15 मिनट में। पूरा नहीं करना, अगर पूरा कर लिया जिंदगी बर्बाद। पूरा कर लिया, नींद ही नहीं आएगी। नींद सीएनएस पे एक्टिवेट, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये सीधा अटैक करता है योगा ये। तो आपको क्या करना है कि भैया नींद, अगर मैंने यही किया था, मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया और मैं 3 दिन सो नहीं पाया, ठीक है, उसके चक्कर में बहुत ख़राब हो जाती है, दिक्कतें बहुत होती हैं, ठीक है। इट्स ओवर एग्जर्शन मत करिए। तो हर दिन आपको 5-10 मिनट बढ़ाते जाना है। अब मान लीजिए अगर एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका इसके आगे जा नहीं, लेट्स से 30 मिनट्स के आगे आपका जा ही नहीं रहा है, तो आपको ऐसा नहीं हर दिन 10 मिनट करना है, कंपल्शन है आपको 30 मिनट्स 3 या 4 या 5 दिन तक करते रहना है। जैसे मैंने क्या किया था, मेरा 30 मिनट्स तक गया मैक्स, तो उसके आगे मेरा बढ़ ही नहीं रहा था, तो मैंने उसको 6-7 दिन कंटिन्यू किया, ठीक है। अब 30 मिनट्स तक का टारगेट रखना है कि अगले 1 महीने में मैं 30 मिनट्स तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है, 30 मिनट्स तक पहुंच जाऊंगा। फिर हो सकता है 1 महीने बाद आप 35 या 40 मिनट्स पे जाओ या 45 मिनट्स पे जाओ। जब आप 25 मिनट्स या 30 मिनट्स पे पहुंच जाएं, उसके बाद ही योगा स्ट्रैप ऑर्डर करेंगे आप। योगा स्ट्रैप को यूज करने के लिए हाउ टू यूज योगा स्ट्रैप टाइप करें गूगल पे, वहां पे आपको लिख के आ जाएगा कि यूट्यूब पे, वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगी, वहां पे आप योगा स्ट्रैप जाके देख सकते हैं कैसे यूज करना होता है। पर योगा स्ट्रैप अभी ऑर्डर मत करना। योगा स्ट्रैप ऑर्डर करना कि अगले 10 दिन तक मुझे योगा करना है,
शुरू के 3 दिन आप 15 मिनट करिए। अगर आपसे हो पा रहा है तो हर दिन 5 मिनट बढ़ाइए, नहीं तो हर 4 या 5 दिन में 5 मिनट बढ़ा दीजिए। अपने शरीर को सुनिए। सांस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बोलेगी 1, आपको होल्ड करना है एक पोजीशन को, तो 1 पे जब तक 2 नहीं आ रहा था आप सांस छोड़ देनी। 2 छोड़ देना, 3 4 5। ठीक है, तो जैसे ही वो काउंट लेगी आपको सांस लेना है, वो बोलेगी भी कि सांस लो। सांस का इसमें ज्यादा रोल है, आसन का कम रोल है। 80% ब्रीदिंग है, क्योंकि ब्रीद करने से जो नाड़ियों में प्राण फंसा होता है वो आगे बढ़ता है, उसको पीछे से पुश मिलता है। आप सांस लोगे, नीचे प्राण फंसा है, यहां पे मान लो हिप जॉइंट्स में स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, तो टुक वो आगे प्रेस करता है, उसको पुश करता है। ठीक है, तो आपको ये करना अष्टांग योग। ये अष्टांग योग आप सिर्फ और सिर्फ 3 दिन करिए, केवल 3 दिन। कितने मिनट का? शुरू में 20-25 मिनट जितना आप जा सको, 25 मिनट के ऊपर मत जाना। अगर जा पाओ तो चले जाना। मैं कह रहा हूं ओवर एक्सर्शन, सिंपल सा रूल है, एक्सर्शन नहीं करना है। मान लो अगर दर्द हो रहा है थोड़ा सा और कर लिया, बट उतना नहीं करना कि दर्द हो ही जा रहा और आप करते ही जा रहे हो, और सांस फूले जा रही आप करते ही जा रहे हो। ये नहीं करना है। एक्सर्शन एट अ लिमिट, एक लिमिट तक कि टॉलरेंस लेवल तक आपको पेन टॉलरेट हो जाए। ठीक है, ये आपको करना है। आप इसको करिए, आपका स्लीप कोटा डाउन हो जाएगा, आपकी एपेटाइट डाउन हो जाएगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग तो होगी, साथ साथ स्ट्रेचिंग भी होगी। ये पूरा का पूरा 1 घंटा अगर आप कॉन्कर कर लेते हो, नेक्स्ट 3 से 4 महीने में कॉन्कर होगा, 3 महीने में कॉन्कर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप कहोगे सर आपने मेरे जीवन में ऐसा ड्रामेटिक चेंज लाए हो, आपका जीवन ऐसी जगह चला जाएगा ना। मैंने आपसे क्या बोला? शरीर गरम, मध्य और ठंडा, ये 3 में हो। गरम जो होता है वो होता है दुख, यानी हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन, और ये सारी चीजें होती। क्यों? ऑटोमेटिक हो रही। शरीर में दूष बहुत ज्यादा है, दूषित हो गया शरीर, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, आप ध्यान देना, जब आपको स्वेटिंग होगी, इसमें अच्छा खासा पसीना बहेगा, तो आप ध्यान रखना आपका पसीना अलग तरीके से गंध आएगी उस पसीने की। आप अगर ध्यान दे तो गंध अलग तरीके से आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स बॉडी रिलीज करती है। बहुत भयंकर है, मैं बता रहा हूं आपको अष्टांग योग। आप इसको ध्यान देना, आपके पसीने की गंध जो है वो अलग होगी। आपको तुरंत टी-शर्ट उतारोगे, आप कहोगे भाई ये तो बहुत ज्यादा गंद। क्यों? को टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं। अकेला पूरे जीवन में आपको कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मसल है वो ऑप्टिमम लेवल पे अपने आप बन जाएगी। आपकी स्ट्रेचिंग इतनी अच्छी हो जाएगी ना, जो जिम वाला है ना वो डिप्रेशन में है, जिम वाले डिप्रेशन में है। आपकी सिगरेट छूट जाएगी, आपके नशे छूट जाएंगे, मैं बता रहा हूं। और इसको कंबाइन करना मेडिटेशन से। मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको 1 हफ्ते कर लो, 3 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, ना बदल गया ना जीवन में खटास, मध्य और मिठास होती है। ये 3 स्टेट्स होती है बॉडी की। 16 से 25 के बीच में जो लौंडे लफाड़ी होते हैं उनको फ्री में सुख मिलता है, फ्री में। 26 के बाद बॉडी में फ्री में दुख मिलना चालू हो जाता है। 30 तक ये पीक पे जाता है, 35 में तो मर गए। 35 पे 2 चीजें होती हैं, या तो एक्सेस नशा, एक्सेस सेक्स, या एक्सेस फूड। इस वजह से आप ध्यान से ऑब्जर्व करें भैया, आंखें खोलो, देखो 30 के बाद आदमी अंकल लगने लगता है। और जिम क्या करता है? जिम पेरिफेरल पे काम करता है, बाहर की जो पहला प्राण शरीर नहीं, मानसिक शरीर नहीं, फूड शरीर है।
यानी जो अन्नमय कोश है उस पर काम करता है, उससे कुछ नहीं होता। बाकी 4 शरीर बचे हुए हैं। तो इसको करिए। लिंक जो है वो मैं आपको दे दूंगा नीचे दी हुई व्हाट्सएप चैनल पे जाके आप लिंक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। टेक केयर, बाय। कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड तो बता दीजिएगा, करके फिर बताइए।